स्टूडेंट 2 दिन काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस के रहे 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। ये वाला वीडियो 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बेसिक चीज़ों पे वापस आ जाता है। और बेसिक चीज़ों पे वापस आने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14 डे फोकस प्लान के हिसाब से चलिए, अगले 14 दिन में क्या करेंगे। और मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके कहते हैं 3 दिन में टेस्ट लिख रहा हूँ, 2 दिन में टेस्ट लिख रहा हूँ, 14 दिन में टेस्ट लिखिए। अभी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में 24 हफ्ते बचे हुए हैं, तो आपके पास टाइम है। जब एग्जाम पास में आए तब हफ्ते हफ्ते के टेस्ट पे आ जाएगा, पर उससे कम करने की जरूरत नहीं है। तो 14 डे फोकस प्लान का मतलब क्या है? 14 दिन को आप इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। 12 दिन पढ़ेंगे, एक दिन एमटी यानी मॉक टेस्ट के लिए रिविजन करेंगे और एक दिन पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे और पोस्टमार्टम करेंगे संडे को। तो हर दूसरे संडे को अभी शुरू में टेस्ट देंगे, बाद में हफ्ते हफ्ते पे आ जाएंगे। जैसे सिलेबस खत्म होना चालू होता है, थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन का प्रेशर खत्म होता है, पर इस तरह से पढ़ेंगे। 12 डे स्टडीज, 1 डे मॉक टेस्ट रिविजन और एक दिन मॉक टेस्ट दिया और उसका पोस्टमार्टम किया। ठीक है, ये जो 12 दिन पढ़ने वाली चीज है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। 13-14 घंटे का रिविजन, 3 घंटे का मॉक टेस्ट, 4-5 घंटे का पोस्टमार्टम, है ना। 12 दिन की स्टडीज को कैसे ऑर्गेनाइज करें? डेली आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं। 10 घंटे में से 6 घंटे थ्योरी पढ़ें और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे कैलकुलेशन है, ठीक है, तो 4 घंटे में आप करीब 80 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बायो के आप करीब 160 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के करीब 140 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम लगाइए, इससे भागिए मत। ये मत सोचिए कि थ्योरी पढ़ लूंगा बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ये बैलेंस बना लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पहले भी, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के हिसाब से सोच लीजिए। हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस को समझ लीजिए, लो इंटेंसिटी थ्योरी को समझ लीजिए, और ये 10 घंटे को 4-5 हिस्सों में बांट लीजिए। उसमें से 2 हिस्से क्वेश्चन प्रैक्टिस के और 3 हिस्से हमारे थ्योरी पढ़ने के। या आपका काफी सारा सिलेबस खत्म हो गया है, आप काफी सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, उस पर टाइम लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो 2 हफ्ते में आप 9 से 10 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। मेरा अजम्पशन ये है कि 6 से 8 घंटे आप एक चैप्टर के ऊपर लगाएंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ आता है, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आप 0 लेवल पे हैं। और यदि आप 0 लेवल पे हैं तो ये जरूर करिए, मैंने आपको बार बार बोला है, 96 चैप्टर्स को इजी और डिफिकल्ट में ब्रेकअप कर लीजिए। और इजी और डिफिकल्ट का सिंपल सा फंडा, चैप्टर आता है, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, क्वेश्चन 90-95% सही हो गए, तो उसकी थ्योरी पे टाइम लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रिवीजन के टाइम पे थोड़ी बहुत थ्योरी देख लीजिएगा शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स से। पर डिफिकल्ट चैप्टर है तो पूरा करिए, वीडियो देखते हुए नोट्स लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पर आपको अपने 14 दिन को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेना है। आप ये देख लीजिए कि इस तरह की आपको 12-14 हफ्ते की विंडो मिलेंगी। देखिए 24 हफ्ते हैं, 14 दिन का मतलब 2 हफ्ते हो गया, तो डिवाइडेड बाय 2 आपको ऐसे 12 विंडो मिलेंगे और आपकी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर तैयारी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट यह है बच्चों, आपको मैं बता नहीं सकता, मैं ये जानता हूं कि यदि ये वीडियो 15-20 हजार लोग देख रहे हैं, ये वाली चीज दिमाग में घुसेगी 1000-2000 लोगों के लिए। दैट इज फॉर मी गुड इनफ। यदि 1000-2000 बच्चे भी इसको फॉलो करना चालू करेंगे, मुझे पता है कि इस टाइम पर हम किसी तरीके से आपको फोकस रख लेते हैं। आप ये जो सारा डिस्ट्रैक्शन, तमाशा, कॉमेडी आपके आसपास चल रही है, उससे बाहर आके इस 14 डे फोकस प्लान पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने 0 पढ़ाई की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यदि ऐसे करेंगे तो आप जहां पे भी बैठे हैं वहां से आपका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 165-170 हफ्ते बचे हुए हैं नीट के एग्जाम में। इसका आपको भी सेंस होगा, और वो करीब 24 हफ्ते होते हैं। तो इस तरह से अपनी चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। रिविजन पे जरूर ध्यान देना है। एक ये तिलक जी महाराज है, इन्होंने मुझे फोन किया, 350 नंबर आए। मैंने पहली चीज पूछी, रिवीजन किया था क्या? नहीं किया। अरे मेरे भाई, जब हमारे टीचर स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए घुसते हैं, उससे पहले खुद है ना पन्ने पलट के जरा डेटा चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी का, कि भूल तो नहीं गए। 20-20 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप कौन से 30 मार खान हो कि आपको मॉक टेस्ट से पहले बिना रिवीजन के चीजें हो जाएंगी। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। जो दूसरा सैटरडे है मॉक टेस्ट से पहले वाला दिन, उसको पूरा रिवीजन के लिए रखिए। आपको रिवीजन के लिए सामान दिया है ना, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स दिया है। खूब सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, कह रहे हैं हाँ सर बहुत क्विकली रिवीजन हो जाता है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। आप लोगों ने
मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आपको कोई एक चीज जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स और ये उसके साथ जो क्वेश्चन बैंक मिलता है, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। पर आपको रिवीजन पे ध्यान रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। कंटेंट इतना ज्यादा है कि आपको रिवाइज करने में तकलीफ होगी यदि आप मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन नहीं करते जा रहे हैं। एंड में रिवीजन नहीं होगा, साथ में रिवीजन का ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इवन स्टडीज के अंदर भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि आपका काफी सारा सिलेबस खत्म हो गया है तो 12 घंटे की जो 12 दिन जो हम स्टडीज करें इस पर रिवीजन वाली चीजें भी डालिए। तो बच्चों ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आप में से काफी सारे लोग की ये भी कंप्लेंट रही है कि सर टारगेट वाले टेस्ट थोड़े एनसीईआरटी से बाहर से आ रहे हैं, उस चीज को भी हम 1-2 दिन में फिक्स कर देंगे और आप 14 दिन का फोकस प्लान उस टारगेट सेटिंग के अराउंड कर सकते हैं। पर इस चीज पे आ जाइए, 14-14 दिन की विंडो बनाइए, बहुत लंबा मत सोचिए, ज्यादा अपना दिमाग सोचने में मत लगाइए। 14 दिन की विंडो बनाई, डिसाइड किए कौन से 8, 9, 10 चैप्टर में खत्म करूंगा और उस पे लग गए, बाकी सारे चैप्टर्स को भूल जाइए। बच्चों प्लीज, सिंसियर रिक्वेस्ट, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। 14 दिन का फोकस प्लान बना लीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं समझ में आया इस वीडियो को वापस देख लीजिए। और कुछ आपका सवाल है तो वीडियो के कमेंट से पूछ लीजिए। पर मैं आपसे बार बार वीडियो के एंड में यही बोलता हूं, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, इस चीज पे आ जाइए, नहीं तो है ना ये टाइम है ना उड़ जाएगा पक्षी की तरह। ठीक है बच्चों।